Hello my dear students, I am Ashok sir. Today I am going to teach you the topic is ENS Excel chart. Introduction. A chart is a tool you can use in Excel to communicate data graphically. Charts allow your audience to see the meaning behind the numbers, and they make showing comparisons and trends much easier. In this lesson, you learn how to insert charts and modify them so they communicate information effectively. Excel workbooks can contain a lot of data, and this data can often be difficult to interpret. For example, where are the highest and lowest values? Are the numbers increasing or decreasing? The answers to questions like these can become much clearer when data is represented as a chart. Excel has various types of charts, so you can choose one that most effectively represents your data. Excel offers the following major chart types are: column chart, line chart, pie chart, donut chart, bar chart, area chart, XY, scatter chart, bubble chart, stock chart, surface chart, radar chart, combo chart. यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें सभी 12 महीनों के नाम दिए गए हैं और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या दी गई है। अब ग्राफ बनाते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस आंकड़े के लिए कौन सा ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। असल में जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पर कई अलग अलग प्रकार के ग्राफ होते हैं और आपके आंकड़ों के हिसाब से आपको ग्राफ का चयन करना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हिसाब से हमें यहाँ पर मंथ वाइज ग्राफ बनाना है 12 महीनों का, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर ग्राफ का चयन करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट पर और इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर कॉलम ग्राफ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2D कॉलम और 3D कॉलम, दो तरीके के यहाँ पर कॉलम ग्राफ दिए गए हैं। आप जिस भी ग्राफ का चयन करना चाहें उसको चयन कर लीजिए। तो हम सबसे पहले 2D ग्राफ बनाकर देखते हैं। इस पर आप क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर इंटरनेट यूज़र्स का एक ग्राफ बनकर आया है मंथ वाइज और उनके यूज़रों की संख्या के हिसाब से। यहाँ पर आप तुरंत ही देखकर बता सकते हैं कि किस महीने में आपके जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो ज़्यादा रहे होंगे और किस महीने में कम रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्विच रॉ और कॉलम डेटा का ऑप्शन दिया गया है। इससे होगा क्या, जो डेटा आपके रॉ में अभी इस समय दिखाई दे रहा है यानी यहाँ पर, वो आ जाएगा आपके कॉलम में, और जो कॉलम में दिखाई दे रहा है जो इंटरनेट यूज़र्स का डेटा है वो आ जाएगा रॉ में। तो ये चार्ट अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए इंटरनेट यूज़र्स नीचे आ गए और उसके हिसाब से जो जनवरी फरवरी जो मंथ थे हमारे वो साइड में आ गए। लेकिन ये जो ऑप्शन है स्विच रॉ और कॉलम वाला, ये सभी प्रकार के ग्राफों में इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहता है। फिलहाल में ये जो हमारा चार्ट है ये परफेक्ट बना है। यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर कई तरीके के कलर्स दिए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ से कोई भी कलर यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कई तरीके के चार्ट लेआउट दिए गए हैं। इस समय जो आप लेआउट देख रहे हैं वो लेआउट 1 है। सेकेंड लेआउट पर अगर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो यूज़र्स की संख्या है वो यहाँ पर ऊपर लिखी हुई आ जाएगी। इसी तरह से थर्ड लेआउट पर आप चले जाएंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इंटरनेट यूज़र था वो साइड में लिखा हुआ था, अब ये नीचे आ गया है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी लेआउट दिए गए हैं। इसमें से ये जो लेआउट 5 है, यहाँ पर नीचे एक टेबल बन जाएगी। तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आपको ठीक से दिखाई देगा। यहाँ पर इंटरनेट यूज़र्स की जो संख्या है वो नीचे लिखी हुई आ जाएगी, उसके बाद महीने आ जाएंगे और उसके ऊपर आपको यहाँ पर जो बार्स हैं वो दिखाई देने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन लेआउट्स का इस्तेमाल करके अपने ग्राफ को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो लेआउट के बाद हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अगर ये जो बार वाला ग्राफ है ये अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप पर जाकर किसी दूसरे चार्ट टाइप से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने कॉलम वाला जो ग्राफ लिया था उसके बाद में हम देख लेते हैं, हम लाइन वाला देख के देखते हैं। यहाँ पर इसे ओके कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो अभी ग्राफ है वो लाइन वाला ग्राफ आ गया। तो यहाँ पर आपको बार का एक ऑप्शन और मिलेगा। यहाँ पर जो बार मिलेगा आपको उसमें जो लाइनें मिलेंगी वो आपको हॉरिजॉन्टल मिलेंगी, यानी लेटी हुई लाइनें। तो अगर आप इस तरीके का ग्राफ अपने लिए पसंद करते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस टाइप को यहाँ पर पसंद करते हैं।
तो अब ये तो हो गई एक कॉलम वाले ग्राफ की बात। अगर आपके पास इस तरीके से 3 कॉलम है, यानी 3 तरीके के यूज़र्स को आपको कंपेयर कराना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उसमें से ये जो संख्या है वो स्मार्टफोन यूज़र्स की है, और जो दूसरी संख्या है वो डेस्कटॉप यूज़र्स की है, ये इंटरनेट यूज़र्स में से ही। और यहाँ पर ही हमने मंथ वाइज इसको बनाया है। तो इसके लिए भी आप कैसे ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इसको पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम जाते हैं इंसर्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ पर हम कॉलम्स में से 3D कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लेते हैं ये सबसे पहले वाला। आप देखेंगे ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके का बनके तैयार हो गया है, और आप देखेंगे जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनके लिए ब्लू कलर का बार बना है, और जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं उनके लिए रेड कलर का, और डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए ग्रीन कलर का। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एक बार बना है उसी के साथ कंपेयर किया गया है स्मार्टफोन यूज़र को, और उसी के साथ कंपेयर किया गया है डेस्कटॉप यूज़र्स को। और ये जो ग्राफ है ये मंथली तैयार हुआ। तो आप एक बार में देख के बता सकते हैं कि किस महीने में कितने यूज़र्स में से डेस्कटॉप यूज़र कितने थे और मोबाइल फ़ोन यूज़र कितने थे। तो इस तरीके के ग्राफ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा श्रेणी में आपको कंपेयर कराना हो तो आप इस तरीके से कंपेयर करा सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा और बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैगजीन्स में भी आपने देखा होगा। ये जो पाई ग्राफ है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पाई ग्राफ के लिए हमने यहाँ पर एक शीट बनाई हुई है, शीट नंबर 3। तो हमने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कस्टमर का एक ग्राफ बनाने की कोशिश की है। हमने यहाँ पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के कस्टमर्स लिखे हैं, ब्लैकबेरी के लिखे हैं और विंडोज़ के लिखे हैं। तो इसका हम एक ग्राफ बना देते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाई का। तो जब हम इसको बनाएंगे तो आप ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आएगा। इसमें कम से कम 3 चीज़ें हैं और तीनों को आपस में कंपेयर किया गया है कि कौन किस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है कि जो पाई ग्राफ है वो अपने आप आपको प्रतिशत भी निकाल के दे देगा आपके यूज़र्स का। तो इसके लिए आपको जाना होगा लेआउट के ऑप्शन पर, और जहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जो टोटल आपने यहाँ पर यूज़र्स दे रखे हैं वो उनका प्रतिशत आपको यहाँ पर सीधे सीधे निकाल के दे देगा। दूसरे लेआउट में अगर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे जो नाम है वो ऊपर आ जाएंगे, और जो यूज़र्स का परसेंटेज है वो कलर्स के हिसाब से वहाँ पर लिख जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल में ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और सीख लेते हैं, जो चार्ट आपने यहाँ पर बनाया है शीट में उसको MS वर्ड में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से सिंपल आपको चार्ट को सेलेक्ट करना है, कॉपी का बटन दबाना है और आपको इसे MS वर्ड में ले जाना है। तो आप देखेंगे ये चार्ट वहाँ से उठ के सीधे सीधे MS वर्ड में आ गया। लेकिन अब चार्ट में होने वाली चीज़ों में आप कैसे परिवर्तन करेंगे, आपका जो डेटा है आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल आपको चार्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट डाटा का। तो आप देख रहे हैं जो एडिट डेटा का ऑप्शन है वहाँ पर एक्सेल का बटन बना हुआ है। आप सिंपल उस बटन को प्रेस करेंगे और बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप उसी शीट पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने वो डेटा कॉपी किया था। अब बस आप किसी भी डेटा में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने चेंजेस किया तो MS वर्ड में वो जो डेटा है वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, और ये जो चार्ट है ये हमेशा इसी शीट से लिंक रहेगा। तो इस शीट को भी आपको संभाल के रखना पड़ेगा। इस शीट को आप सेव कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे पिवट